हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम आपकी 8th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 31 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 5 फरवरी की वर्कशीट है। जैसे आप सब बच्चों को पता है, सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है और फिर अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज देखिए, हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जन राष्ट्रवाद का उदय। जन राष्ट्रवाद होता है जब लोगों के बीच में कोई भी आंदोलन, उनके बीच में कोई भी अराजकता उनके बीच में आ जाती है, किसी चीज़ के खिलाफ हर लोग, एक एक इंसान के बीच में वो भावना आ जाती है, तो उसे बोलते हैं जन राष्ट्रवाद। हर इंसान के बीच में अपने राष्ट्र के प्रति भावना आ जाती है। अब 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। जब हर लोग जुड़ेंगे तभी तो जन राष्ट्रवाद बनेगा। यानी किसान हो, चाहे विद्यार्थी हो, महिलाएं, सभी इस आंदोलन में जुड़ते गए। इस पर प्रथम युद्ध का भी प्रभाव पड़ा और इस जन आंदोलन से जो प्रथम युद्ध हुआ था उस पर भी इसका प्रभाव हुआ। अब देखिए, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में काफ़ी इजाफा हुआ। खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे को बढ़ा दिया गया कि खर्चे निकालने के लिए सैनिक व्यय में इजाफा और युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। यानी कि जरूरी चीज़ें थी उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी। जब युद्ध होता है तो चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है भाई, तो इस तरह से चीज़ों की और कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि चीज़ें कम पड़ जाती हैं और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो चीज़ें की जो प्राइस होते हैं, जो मूल्य होता है, उनमें उछाल आ गया। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि, जो इंडस्ट्रियल चीज़ें थी उनकी मांग में वृद्धि होने लगी, तो और अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। क्योंकि युद्ध चल रहे थे, जगह जगह कोई भी देश किसी के साथ व्यापार नहीं कर रहा था, तो इसलिए भारत में ही बनी चीज़ों का विस्तार हुआ, भारत में उद्योगों का विस्तार हुआ। जो चीज़ नहीं बनती थी वो भी भारत में ही बनाई जाने लगी। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूसरे देशों के युद्ध के लिए भेजा गया। देखो, युद्ध था, सैनिकों की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोगों की भर्ती होने लगी, उन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। वापस आकर सिपाहियों ने समाजवादी शक्तियों को शोषण के विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। जो भारत में जो अंग्रेज शासन कर रहे थे, इसका विरोध किया उन्होंने। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे थे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिलने लगी। तो इस तरह से जो 1870 से लेकर 1947 के दशक में ये सब भारत पर प्रभाव हुए थे। तो अब क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा। तो इसमें देखिए, मैंने इस वर्कशीट में आपको निशान लगा दिए हैं। कोई प्रश्न नंबर 1 का जो आंसर है, 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ। क्योंकि देखो, बाहर से सामान आना बंद हो गया था, तो भारत में ही क्या हुआ, उद्योगों का निर्माण हुआ। ये औद्योगिक वस्तुओं की मांग वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप